Hello students, myself Dr. Ravi Bhagna. Today I will teach you one very important topic from money chapter, that is supply of money. And this topic is important for not only for class 12th students but those who are preparing for competitive examinations. This topic is also important for them. Those who are preparing for Kendriya Vidyalaya, Navodaya exam and lot of UPSC हो गया, NDA, CDS and many other competitive examination, these questions must be asked in the examination, and I found many times in UC NET also. And class 12th this question comes many times, चाहे वो CBSE हो चाहे वो ICSE हो. तो आइए शुरुआत करते हैं. और अब मनी में हम सबसे पहले हम चैप्टर लेंगे मनी, और मनी में हम कराएंगे स्टूडेंट्स को. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी. व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? तो सप्लाई ऑफ मनी एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सप्लाई ऑफ मनी किसे कहते हैं? व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी मीन्स इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ ए मनी held by the people of a country at a point of time. लिखिए, it is the total stock of money. 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 It is the total stock of money of, आप ये लिखिए, of all types. Of all types. It is the चाहे कैसा ही पैसा हो, all types. It is the total stock of money held by the people. Of all types लिखना जरूरी है. Held by the people. Held by the people. जो कि लोगों के पास है. Held by the people at a point of time. At a point of time is known as what? Supply of money. Is known as what? Supply of मनी. मीन्स इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जितना पैसा लोगों के पास है, ऑफ ऑल टाइप्स, हेल्ड बाय द पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी. अब कोई कहेगा जी सप्लाई ऑफ मनी हमारे गवर्नमेंट बैंक के पास है. गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी है. कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सप्लाई ऑफ मनी नहीं है. जो कॉमर्शियल बैंक है और जो RBI है, जो गवर्नमेंट है, ये सप्लायर्स है. ये कौन है? सप्लायर्स हैं जो हु सप्लाई द मनी. जो लोगों के पास जो पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी. इस बात को स्टूडेंट बड़े ध्यान से लिखेंगे, कई बार बोर्ड में आ चुका है. एक बार दोबारा समझ लीजिए. चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, इनके पास जो पैसा है ये दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी. दे आर द व्हाट? सप्लायर्स ऑफ मनी. क्या क्या काम है? RBI गवर्नमेंट. RBI हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, और कमर्शियल बैंक हो गया. और क्या हो गया? कमर्शियल बैंक. दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी. दे हु आर दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी. ये सप्लाई करते हैं मनी को. दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी. दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी. हम इन्हें सप्लाई ऑफ मनी नहीं कहेंगे कि सप्लाई कर रहे हैं मनी को. दे आर द सप्लायर्स हैं ये, ठीक है. सप्लाई ऑफ मनी एक डिफरेंट कंसेप्ट है. सप्लाई ऑफ मनी मीन्स पब्लिक के पास कितना पैसा जमा है, ऑल टाइप, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी. Now today I will tell you very important topic, that is components of money supply, or we can say measures of money supply. This questions comes many time in the board examination. What is the components कह दें या measures कह दें, बात एक ही है. And this question comes many time in the examination. Measures, please write down measures and components. Measures and components of supply. Measures and components of supply. So please write down here. Measures and components of supply. And components of supply. Okay. हमें बता रहे हैं measures and components of supply. तो सबसे पहले हम बताएंगे M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD. ठीक है, M1 हम बोलेंगे C प्लस DD प्लस OD. अगर हम C की बात करें तो C का जो मेन मतलब होता है वो होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक. करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक. जो पब्लिक के पास जो करेंसी और कॉइन्स है
ओके। अगर हम डीडी की बात करें, डीडी मीन्स जो पैसा लोगों के पास जो कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ, हम इसको बोलेंगे डीडी बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब आइए अदर डिपॉजिट्स। अगर हम अदर डिपॉजिट्स की बात करें तो अदर डिपॉजिट्स 3 भागों में डिवाइड है। अदर डिपॉजिट्स 3 भागों में डिवाइड है। मीन्स अदर डिपॉजिट्स मीन्स अदर डिपॉजिट्स का मतलब है कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट में हम यानी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, उसे हम क्या बोलेंगे, अदर डिपॉजिट। में अदर डिपॉजिट में क्या क्या आएगा? अदर डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट्स विद, पहले लिखिए डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो डिमांड डिपॉजिट्स है आरबीआई के साथ, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको क्या हम बोलेंगे नाबार्ड, जिसको क्या हम क्या बोलेंगे नाबार्ड। एग्जांपल इसका देंगे आप NABARD, नाबार्ड। पहला पॉइंट मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको हम क्या देंगे, नाबार्ड देंगे। सेकेंड हम पॉइंट इसमें बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिमांड डिपॉजिट्स विद, डिमांड आप क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आप लिखेंगे डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जो डिमांड डिपॉजिट्स है किसके पास है, आरबीआई के पास है, ऑफ इंडिया एट, ऑफ इंडिया एट डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये यहाँ लिखना आपने आरबीआई, रिजर्व बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ इंडिया एट फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, एट फॉरेन सेंट्रल बैंक, एट फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूँ, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। ओके, मीन डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ इंडिया एट फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। और थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, आपको बताया मैंने अदर डिपॉजिट्स में, पहला पॉइंट मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ इंडिया एट फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। अब आइए थर्ड पॉइंट में, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल, डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स कहाँ, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक। तो डिमांड जो पैसा कहाँ जमा है, जो वर्ल्ड बैंक में जमा है, जो कहाँ जमा है, लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो आपने स्टूडेंट्स 3 चीज़ें पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया। सबसे पहले आपने पढ़ लिया मनी, M1 बोलते हैं C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स करेंसी डिपॉजिट, D मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक, एंड OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। और मैंने बताया डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो पैसा जमा है, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई सेंट्रल बैंक विद, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ इंडिया एट फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, और डिमांड इंटरनेशनल फाइनेंशियल लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको पहले मैंने अभी आपको M1 कराया, फिर मैं M2 कराऊंगा, M3 एंड M4। ओके, नाउ M2। M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो मनी। M1 इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज M2। अब हम M2 किसे बोलेंगे? M2 इज इक्वल टू, लिखिए जरा सारे स्टूडेंट्स लिखिए M2। व्हाट इज M2? M2 इज व्हाट? इट इंक्लूड्स M2, ये सेकेंड वाला बता रहा हूँ मैं, M2 इज इक्वल टू
M1 प्लस, ये फॉर्मूला याद रखिए, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद, सेविंग डिपॉजिट्स विद, M1 मीन्स M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद, क्या कहेंगे इसे, M1 मीन्स सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सीधी सी बात है, M2 इंक्लूड M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो लोगों ने जो पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करा है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पॉइंट M3, इसको हम अब बोलेंगे हम थर्ड पॉइंट, इसको हम ब्रॉडर कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉडर कंसेप्ट। अब आइए M3 इज इक्वल टू व्हाट, M3 इज इक्वल टू, इट इंक्लूड्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। M3 इज इक्वल टू व्हाट, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। M3 बोलते हैं M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, लोगों ने कितने समय के लिए पैसा जमा करा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। या आप इसको एक लाइन इंग्लिश उसमें भी लिख के सकते हैं, इट इंक्लूड्स M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, कितने समय के लिए पैसा जमा करा है, टाइम डिपॉजिट्स। नाउ लास्ट पॉइंट M4, इफ यू टॉक अबाउट M4, सो M4 मीन्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। ओके, if you will talk M4 includes what, M3, देखिए M4 includes, M3 मैंने करा दिया M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, M4 मीन्स M4 बोलेंगे M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 यहाँ लिखना है, M3 टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपको करवा दिया है, एक बार और ध्यान से सुनिए। M1 जो होता है C प्लस DD प्लस OD होता है। M2 मैंने आपको बता दिया, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। मैंने बच्चों को M3 करा दिया, M1 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। और M4 आप लिखेंगे M4 लिखेंगे M3 में क्या इंक्लूड हो जाएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स हो जाएगा। M3 इज इक्वल टू व्हाट, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा हो जाएगा M4 में, टाइम डिपॉजिट भी हो जाएगा और M1 भी हो जाएगा। आपको ये याद करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको लिखना है एग्जाम में और बहुत अच्छे नंबर यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक्स डॉक्टर अभी बहुगुना।